वेलकम बैक टू माय चैनल। चलो फिर पढ़ते हैं और चलिए फिर पढ़ते हैं और आज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली है किस बारे में? इट इज ऑल अबाउट राइट एंगल ट्राइंगल। लेट अस टेक ए राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी। एक ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, जिसमें एंगल बी क्या है? 90 डिग्री। ओके, so if it is 90 degree, so here we will get hypotenuse, है ना। 90 डिग्री के जस्ट ऑपोजिट साइड जो होगी वो हाइपोटेनस होगा। इसको हम H से रिमेंबर करेंगे इन शॉर्ट, ठीक है। BC आपका बेस होगा यहाँ पे, ठीक है, एंड इट विल बी रिमेंबर्ड बाय B एंड दिस वन इज योर परपेंडिकुलर और अल्टीट्यूड। पाइथागोरस थ्योरम में भी हमने इसको पढ़ा है, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री है तो व्हाट वी नीड इज वी नीड वन साइड एंड वन एंगल। सो जो 6 पार्ट्स है, रिमेनिंग 6 पार्ट, वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है हमने, पाइथागोरस थ्योरम का वीडियो भी है, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। सो पाइथागोरस थ्योरम कब अप्लाई होता है? जब 2 साइड्स पता है और थर्ड साइड फाइंड करनी है, और यहाँ पे बाय नोइंग द वन साइड ओनली वी कैन फाइंड इट आउट द remaining side and remaining angle. Okay, so this one is the angle theta. It is denoted by theta, and this angle will be 90 minus theta, क्योंकि टोटल 180 होगा। this one is 90, this one is theta, 90 minus theta, टोटल करेंगे तो 180 हो जाएगा। सपोज ये 30 है तो ये 90 माइनस 30 यानी 60 होगा, ताकि 60 प्लस 30 90 हो जाएगा और ये 90, टोटल 180। ओके, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब मैं आपको ऐसी चीज बताने वाला हूं जो बहुत कम लोगों ने शायद बताया होगा। अब हम इसको शॉर्ट में याद रखते हैं कि ये साइन थीटा है, तो मैं इसका फुल फॉर्म बताने वाला हूं आपको, ठीक है। साइन, इसको कॉस कहते हैं, इसका पूरा नाम है कोसाइन। देन टेन, तो टेन का पूरा नाम है टेंजेंट, और कॉट है उसका नाम है कोटेंजेंट। साइन, कॉस, टेन, कॉट, उसके बाद सेक, ठीक है। तो सेक का पूरा नाम है सीकेंट और दूसरा है कोसीकेंट। अब आप देख रहे हैं कि यहां पे एक प्रीफिक्स यूज हो रहा है। ये साइन है तो ये कोसाइन हो गया, ये टेंजेंट है तो ये कोटेंजेंट हो गया। एक प्रीफिक्स यूज हो रहा है, को यूज हो रहा है। तो ये को क्यों यूज हो रहा है, ठीक है ना। मैंने इसके ये फुल फॉर्म्स बताए। इन शॉर्ट हम इसको इस तरह से याद रखते हैं, SIN, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। ओके, शॉर्ट में हम इसको इस तरह से लिखते हैं। बट ये जो को वर्ड यूज हुआ है ये क्यों हुआ है? तो ये जो साइन है, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ये है नेक्स्ट, इसीलिए इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की जगह पे यूज हुआ है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से ये को वर्ड आया है, ठीक है। एक साइन है तो दूसरा उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का है, इसलिए कोसाइन, और ये एक दूसरे के रिवर्स भी होते हैं, इनवर्स भी होते हैं, है ना। सो साइन एंड कोसाइन, इसीलिए जो वर्ड यूज हुआ ये को यूज हुआ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से ये वर्ड आया है, ठीक है। यू कैन शो योर थंब, यू कैन हिट द लाइक बटन। ओके, फाइन। सो ये हो गया हमारा साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। आपको ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, इसके अभी हम रिलेशन पढ़ेंगे कि राइट एंगल ट्राइंगल में इसका क्या रिलेशन है। ओके, so you guys can take the screenshot of this कि short form or full form. Then we will go ahead about the relations. Trigonometric ratios जो हम पढ़ रहे हैं वो एंगल से रिलेटेड होंगे, ठीक है ना। इट डिपेंड्स कि आपका एंगल थीटा कहाँ है। एंगल थीटा यहाँ है, ठीक है, और एज पर एंगल थीटा ये एंगल C है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल C हम फाइंड कर रहे हैं। यहाँ पे क्या फाइंड कर रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल C।
और 90 डिग्री के अलावा के एंगल्स के रेशियोज हम फाइंड कर रहे हैं। सो साइन थीटा है, थीटा की जगह पे मैंने एंगल सी लिख दिया है, साइन सी। अब साइन सी इक्वल टू क्या आएगा, तो दैट आई एम गोइंग टू राइट डाउन। सो उसके लिए कैसे याद रखेंगे ना, पहले से ही मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, सो यू कैन रिमेम्बर। और स्टूडेंट्स जो है क्लास में मेरे, उसके अकॉर्डिंग मैंने फॉर्मूला बनाया है याद रखने का। पिछले साल मेरे पास शौकत करके एक स्टूडेंट था, तो मैंने शौकत से एक फॉर्मूला बनाया था। अभी कुछ स्टूडेंट का यूज किया है मैंने, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं समीना, समीना परफेक्ट है, चिराग बेस्ट है, तो तुम परफेक्ट बनो। तुमको भी तो परफेक्ट बनना होगा, यस और नो। सो उसके लिए मैंने ये रखा है। सो यू कैन सी एस, एस से क्या होगा, साइन होगा। साइन थीटा के लिए क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एच से हाइपोटेन्यूज आएगा। सो वी कैन राइट हियर साइन सी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर क्या है, ए बी है, हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी है। सो ए बी अपॉन ए सी, ये बन गया आपका किसका, साइन थीटा के लिए। साइन का रिलेशन एंगल सी और राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक है, कि क्या रिलेशन है उसका, क्या रेशियो बनेगा उसका, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। रेशियो किसका बनेगा, दो साइड्स का रेशियो बनेगा। कौन सी दो साइड्स आ रही है यहाँ पे, यहाँ पे आप देख रहे हैं परपेंडिकुलर आ रहा है और हाइपोटेन्यूज आ रहा है। साइन सी, साइन थीटा का रिलेशन परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज से है, ये रेशियो मैंने शो कर दिया आपको। अभी देखते हैं कॉस, ठीक है, कॉस थीटा। कॉस में क्या रखा है हमने, चिराग को यूज किया है, तो चिराग बेस्ट है, सी फॉर कॉस हो जाएगा, बी फॉर बेस एंड एच फॉर हाइपोटेन्यूज। सो यहां पे क्या बनेगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है आपका, यस, बेस बीसी है, हाइपोटेन्यूज क्या है, एसी। ओके गुड, ये रिलेशन आ गया। कॉस का रिलेशन बेस और हाइपोटेन्यूज से। ये रिलेशन सब क्यों पढ़ रहे हैं, कि जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था और मैंने सस्पेंस रखा कि आपको हाइट ऑफ द हील ढूंढनी है, तो कैसे ढूंढेंगे। मैंने वहां टेन थीटा अप्लाई किया था। क्यों अप्लाई किया था, क्योंकि मेरे पास जो साइड्स है, कौन सी साइड अवेलेबल है और कौन सी साइड ढूंढनी है, उसके ऊपर रहता है। जैसे मेरे पास हाइपोटेन्यूज है और बेस ढूंढना है, तो मैं कॉस अप्लाई करूंगा, ठीक है। परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज ढूंढना है, तो साइन अप्लाई करूंगा। सो अकॉर्डिंगली डिपेंड करता है कि मुझे क्या फाइंड आउट करना है, उस हिसाब से इन रेशियोज का हम यूज करेंगे, ठीक है। चलिए, सो लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट क्या है, 10। तो 10 के लिए तुम परफेक्ट बनो, यानी हम दूसरों को देखते हैं, ठीक है ना, ये ऐसा है या वो ऐसा, ये बहुत अच्छा है, तो हमको भी बेस्ट बनना है, हमको भी परफेक्ट बनना है, ठीक है। और अपने स्टाइल्स अपनाने, अपने तरीके से परफेक्ट बनना है, कॉपी करके नहीं बनना है किसी के भी, कुछ ऐसा बनाना है। और मैं हर साल अपना ये ट्रिग्नोमेट्री का ये जो फॉर्मूला है चेंज करता हूँ एवरी ईयर। मेरे पुराने स्टूडेंट्स है, कोचिंग है, उसमें मैं बताता हूँ, पुराने स्टूडेंट्स है, उनको पता है कि पिछली बार शौकत से कोई फॉर्मूला बनाया था, फिर जैसे स्टूडेंट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग में फॉर्मूला कुछ बना देता हूँ। पिछली बार फॉर्मूला था सो का टोआ, बता देता हूं आपको वो भी, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं अभी आपको, मैं एक ही चीज बता रहा हूं। इसमें हम लोग अपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट साइड एंड हाइपोटेन्यूज का यूज करते हैं, ठीक है, बट इट इज नॉट नीडेड नाउ। अभी हमने ये फॉर्मूला बनाया दिस ईयर। सो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया 10। 10 थीटा के लिए क्या है, तुम परफेक्ट बनो, तो T फॉर 10 थीटा, P फॉर परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर अपॉन परफेक्ट बनो, B फॉर बेस। यहां मैंने इसीलिए B, H और P से डिनोट कर दिया, हाइपोटेन्यूज को H से, B को बेस और परपेंडिकुलर को P से। ओके गाइस, इज दैट क्लियर? हिट द लाइक बटन, कम ऑन एवरीवन। ओके गुड। सो परपेंडिकुलर अपॉन क्या बनेगा, B फॉर बेस। सो परपेंडिकुलर साइड जो है आपकी वो है AB, और दूसरी जो साइड बेस है वो है BC।
बेस के साथ हाइपोटेनस का रिलेशन, परपेंडिकुलर के साथ बेस का रिलेशन, परपेंडिकुलर के साथ हाइपोटेनस का रिलेशन। अभी हमने सबके साथ रिलेशंस देख लिए। अब ये तो 3 का ही फॉर्मूला हुआ, साइन कॉस टेन, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, फिर हाइपोटेनस हाइपोटेनस बेस। ये तो हो गया आपका किसका फॉर्मूला, साइन कॉस और टेन। और इसको रिमेंबर करने के और भी बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, कहीं कुछ और भी है तो आप अपने तरीके से याद कर सकते हो, लेकिन सबका कंक्लूजन यही आएगा, ठीक है ना। ये जो रिलेशन आएगा ये यही आएगा। यहाँ आप कुछ भी लिखो, कोई भी साइड लिखते हो आप, रिलेशन यही आएगा। जैसे हम इसका ही यूज करें, सो का टो आएगा है ना, तो साइन यानी साइन हो गया ये ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, थीटा की ऑपोजिट साइड, ये ऑपोजिट साइड है और ये हाइपोटेनस है, तो ऑपोजिट साइड ए बी है, हाइपोटेनस ए सी है, ए बी अपॉन ए सी आएगा, सेम आएगा। लास्ट वाला देख लीजिए, टो आ टेन थीटा का ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ऑपोजिट साइड आपकी ये है, एडजेसेंट साइड यानी जस्ट बाजू वाली साइड, ऑपोजिट साइड ए बी अपॉन बी सी, यस ए बी अपॉन बी सी आएगा। सो आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कराते हैं, किसी की भी ट्रिक अप्लाई करते हैं, आपको रिजल्ट्स तो यही मिल रहे हैं, रिलेशंस तो यही आने, इसमें कोई चेंजेस नहीं होना है। ट्रिक्स में चेंजेस होंगे, जो आपको बेटर लगती है, जो बेस्ट लगती है वो ट्रिक्स आप अप्लाई कर सकते हैं, बट इसको याद रखना है, ठीक है। अब 3 चीजें तो हमने फाइंड कर ली, साइन कॉस टेन, ठीक है। अब बाकी के जो है उनके साथ मैं कनेक्शन बताता हूं आपको कि इनके बीच का क्या कनेक्शन है, ठीक है। टेन और कॉट का कनेक्शन है, ओके। देन नेक्स्ट कनेक्शन है आपका किसका, कॉस का और सेक का कनेक्शन है, और एक और कनेक्शन है आपका साइन का कनेक्शन है कॉसेक के साथ, ठीक है। अब आपके पास टेन थीटा पता है तो कॉट उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, यानी कॉट चाहिए तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसको हमको अप्लाई करना है, इसीलिए हम उसको सीख रहे हैं, इसीलिए इसको याद कर रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट्स है। अगर आपको चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं, और किसी भी टाइप का सम आए, चाहे एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट्स को पढ़िए, ना कि आप चीजों को रटिए। सम्स को याद कर लोगे, रट लोगे, वैल्यूज और आंसर याद रख लोगे तो उससे कुछ नहीं होना। What you have to do is you have to remember the concept. कॉन्सेप्ट पता है तो क्वेश्चन कितना भी घुमा के पूछा जाए, कितना भी ट्विस्ट किया जाए, आप उसको सॉल्व कर लेंगे, दैट्स माय गारंटी, ओके। चलिए, सो मैंने बताया कनेक्शन कि टेन और कॉट का कनेक्शन है एक दूसरे के रिवर्स है, रेसिप्रोकल। ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये भी मैंने आपको बता दिया जो इसके पहले की वीडियो में कि ये टेन है तो टेंजेंट है, और ये को टेंजेंट है 90 माइनस थीटा, उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रेशियो है, तो वो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेक का कनेक्शन है आपका कॉस के साथ, ठीक है। कोसाइन है और ये सेक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस और सेक में, ये बेस अपॉन हाइपोटेनस है, ये हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा, ठीक है। अब बचा क्या हमारा, साइन का रिलेशन है कॉसेक के साथ, सो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, ये हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, ओके। सो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर यानी ये AB बाई AC है, ये AC अपॉन AB हो जाएगा, ये आपका किसके साथ कनेक्टेड है, इसके साथ, सो ये AC अपॉन BC हो जाएगा, और ये AB बाई BC है तो ये BC अपॉन AB हो जाएगा। यानी 3 को याद रखने की शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है ना। इस ट्रिक के जरिए आप इसको याद रख सकते हैं, और 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, ठीक है ना। 3 के बारे में ट्रिक है हमारे पास, आप इसमें और भी नाम जोड़ सकते हो। मेरे क्लास में समीना है, सो मैंने क्लास 10 की समीना का नाम इसमें यूज किया है, और चिराग कहीं और से लेके आया हूं क्योंकि चिराग जलना चाहिए तभी कुछ हो पाएगा। समीना परफेक्ट है, चिराग बेस्ट है, तो तुम परफेक्ट बनो। साइन कॉस टेन परपेंडिकुलर हाइपोटेनस दैट इज मेंशन्ड हियर, ओके। चलिए फाइनली, सो वी हैव डन दिस 4, 5 एंड 6। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, इनको आपको रिमेंबर करना है, इनको आपको ट्रिक से बना लेना है। अब ये बन गए, अब इसके बेसिस पे हम चीजों को सॉल्व कर सकते हैं, ओके। कम ऑन, हिट द लाइक बटन।
Come on, guys. Are you listening? Are you watching my video? Then come on, hit. Good. Good to see you all. फिर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं फिर